आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य आरोपी मुर्तजा की पेशी है। मुर्तजा को जेल होगी या रिमांड मिलेगी एटीएस को? रिमांड आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मुर्तजा मामले में सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ है। मुर्तजा के मंसूबों से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुर्तजा को मिले थे आतंकी आकाओं से निर्देश, जिहादी सेल को फिर से एक्टिव करने के निर्देश मिले थे। अपने आकाओं से मुर्तजा को जिहादी सेल को फिर से एक्टिव करने के आदेश मिले थे। आदेश के बाद ऑपरेशन मंसूबा की तैयारी कर रहा था मुर्तजा। एनआईए की जिहादी सेल की कार्रवाई के बाद मुर्तजा को कोड दिए गए थे, फिर से उसे एक्टिव करने के लिए ये कोड मिले थे। खटमल, घेवर, किताब, फ्लाइट जैसे कोड प्रयोग करता था मुर्तजा ताकि किसी को शक ना हो। ये शब्द इसीलिए कि किसी को इस पर शक ना हो। बम को घेवर, प्लान को किताब, आतंकी साथी को फ्लाइट, जिसको मारना हो उसको खटमल जैसे कोड वर्ड का प्रयोग करता था मुर्तजा। एनआईए ने साल 2009 से करीब 91 जिहादी सेल का खात्मा किया है। इनमें से 63 मामले तो 2015 में ही सामने आए। 24 केस तो अकेले आईएस से जुड़े हुए थे। इनमें 23 जिहादी सेल कश्मीर से ही जुड़े थे, 43 दूसरी जगहों से थे। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुर्तजा किस तरीके से जिहादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। जिहादी सेल को एक्टिव करने के लिए मुर्तजा को लगातार निर्देश मिल रहे थे, इसका खुलासा हुआ है। कोड्स दिए गए थे मुर्तजा को और उन कोड्स का इस्तेमाल करता था मुर्तजा। प्लान, इस वर्ड को किताब बोलता था। अगर किसी भी प्लान की बात होती थी तो किताब बोला जाता था। आतंकी साथी को कोड बोला जाता था फ्लाइट, किसे मारना है उसके लिए कोड वर्ड बोला जाता था खटमल, प्लान का कोड वर्ड होता था किताब। तो मुर्तजा अब्बासी एटीएस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है। एटीएस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। जांच पड़ताल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर वो तमाम खुलासे एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की आज एटीएस की रिमांड खत्म भी हो रही है। ये भी एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस आज गोरखपुर के दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एसीजेएम प्रथम कोर्ट में मुर्तजा पेश करेगी। आज मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट उसकी कस्टडी रिमांड भी बढ़ा सकती है। देखना होगा कि एटीएस आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड बढ़ाने की याचिका दायर करती है या फिर नहीं। आमतौर पर कुल 14 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाती है। अभी तक कुल 12 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है। और बात करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए विशाल रघुवंशी जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधे रुख करेंगे। विशाल, कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से पूरी आतंकी साजिश डिकोड की गई थी, एक बार फिर से वही डिकोड हुआ है। किस तरीके से मुर्तजा जिहादी सेल को एक्टिव कर रहा था अपने आकाओं के निर्देश पर, वो तमाम वर्ड्स डिकोड हुए हैं। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो मुर्तजा के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो बाकायदा एक ऑपरेशन मंसूबा जो है वो प्लान कर रहा था। जो जिहादी सेल थे उनको एक्टिव करने की तैयारी थी और आतंकी आकाओं के इशारे पर ये पूरा जो ऑपरेशन है ये प्लान किया जा रहा था। और इसके लिए बाकायदा उसको जो है ट्रेनिंग के लिए तमाम कोडवर्ड्स दिए गए थे ताकि वो स्लीपर सेल से बातचीत कर सके। और चूंकि लगातार ये कहा गया था, जब पहले ही जाँच हुई थी तब ये मालूम चला था कि वो जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा है। और यही वजह है कि मुर्तजा के मामले में लगातार जाँच एजेंसी जो है वो एक्टिव हो गई हैं। और खास बात ये रही है कि एनआईए ने जो है 2009 से लगातार जो तमाम स्लीपर सेल्स है, जो जिहादी सेल्स रहे 93 जिहादी सेल्स, इन सब के जो ऑपरेशन से उनको डिकोड किया था, उनको जो है ख़त्म किया था। तो ऐसे में एक नए सिरे से इनको फिर से एक्टिव करने की जिम्मेदारी जो है वो मुर्तजा को दी गई। यानी कि वो स्लीपर सेल्स जिन्हें खत्म किया जा चुका था, उन स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की फिराक में मुर्तजा था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह भी बन जाता है कि अब जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि क्या मुर्तजा की रिमांड बढ़ाई जाएगी एटीएस के पास या फिर जेल जाएगा मुर्तजा, क्योंकि आज पेशी है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है?
देखिए फिलहाल मैं इस वक्त गोरखपुर कोर्ट में ही मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आज जो है मुर्तजा जो है वो आज यहीं इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि करीब 10 सवा 10 के आसपास जो है वो मुर्तजा यहां पर आएगा। और इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि मुर्तजा जो है उसको लेकर जो रिमांड है वो आज फिलहाल खत्म हो रही है 12 बजे। तो ऐसे में आज जो ATS है उसकी रिमांड नहीं लेगी, चूंकि 14 दिन की इसको ऑलरेडी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। तो ऐसे में 2 दिन के बाद जो है 14 दिन पूरे हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आज रिमांड जो है वो ATS नहीं लेगी और यहाँ से यहाँ कोर्ट में लाने के बाद ATS जो है वो केस डायरी यहाँ पर सबमिट करेगी। उसके बाद केस डायरी पेश करने के बाद वो यहाँ से जेल में जाकर दाखिल कर देगी और 2 दिन वहाँ पर मुर्तजा रहेगा। उसके बाद बहरहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और होगा क्या, ये आज कोर्ट में पेशी है, उसके बाद जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी।